जय हिंद दोस्तों। वैसे देखा जाए तो इन दिनों भारत के रक्षा विभाग की ओर से बड़ी बड़ी खबरें देखने को मिल रही है। कभी मिसाइल टेस्ट तो कभी ड्रोन टेस्ट। आपको याद होगा बीते महीने ही डीआरडीओ की ओर से भारतीय मिसाइलों की नींव रखने वाली देश की पहली टैक्टिकल मिसाइल यानी पृथ्वी 2 का सफल टेस्ट किया था, जिसकी स्पीड से लेकर वॉरहेड कैपेसिटी पहले से ज्यादा कर दी गई है ताकि 350 किलोमीटर तक ऐसे धमाके किए जा सके जिनकी आवाज मात्र से ही दुश्मन सिहर उठे। वैसे पृथ्वी 3 750 किलोमीटर तक मार कर लेती है और कल का वो सुनहरा स्विफ्ट टेस्ट जिसने भारतीय ड्रोन इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क स्थापित कर दिया है। मतलब सीधे तौर पर कहा जाए तो चीन से मुकाबला करने भारत हर वो हथियार का विकास कर रहा है जिससे कि चीन को काउंटर भी किया जाए और उससे एक कदम आगे भी रहा जाए। और हमें अगर चीन से आगे रहना है, उस पर भारतीय सेना का दबाव बनाए रखना है, तो हमारे पास भी ऐसा मैजिकल हथियार चाहिए जो एक ही झटके में चीनी वायुसेना की कमर मोड़ दे। देखिए हमारे पास ब्रह्मोस तो है जिसे चीन रोक नहीं सकता, लेकिन आप ही बताना सिर्फ ब्रह्मोस लेके हम चीन को कैसे हरा सकते हैं। ब्रह्मोस तो एक लैंड अटैक मिसाइल है। हाँ, हमें अगर जमीनी टारगेट्स को ध्वस्त करने हैं तो ऐसे में ब्रह्मोस हमारी काफी मदद करेगी। लेकिन चाइनीज एयरफोर्स का क्या, उसका मुकाबला करने के लिए भी तो हमारे पास कोई ऐसा हथियार चाहिए जिसके नाम मात्र से ही चीन में सन्नाटा फैल जाए। और खुशकिस्मती से भारत में ऐसे हथियार का विकास हो रहा है जिसका नाम है एमका। जी हाँ दोस्तों, आप भी जानते हैं एमका भारत का वो हथियार है जो आने वाले दिनों में पूरे एशिया में इंडियन एयरफोर्स की अलग ही पहचान बनाएगा। बल्कि इसे बनाया ही ऐसा जा रहा है कि अगर चीन अपने J-20 का पूरा बेड़ा भी भारत की तरफ भेज देता है तब भी एमका को हराया नहीं जा सकता। और इसी विमान को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर ये सुनने को मिली कि एमका का निर्माण कार्य और भी तेज करने के लिए अब और एक डिफेंस कंपनी एमका परियोजना ज्वाइन कर चुकी है। दरअसल बात हो रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की। खबर के मुताबिक सरकार ये चाहती है कि एमका के जो छठी पीढ़ी के डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स है उन्हें बनाने के लिए अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद ली जाए। शायद आपको पता होगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक तरह की एरोस्पेस और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो मिसाइल्स और विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का निर्माण करती है। सीधे तौर पर कहो तो भारतीय सेना में जो आकाश और अस्त्र मिसाइल है उनके एवियोनिक्स इसी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने विकसित किए हैं। कहा जाता है तेजस से लेकर सुखोई के डिजिटल पार्ट्स बनाने में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का ही योगदान है। इसलिए एमका के फ्यूचरिस्टिक डिजिटल कंप्यूटर पार्ट्स बनाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का चयन हुआ। ये ना सिर्फ एमका के डिजिटल कंप्यूटर बनाएगी बल्कि एमका का सबसे सीक्रेट, सबसे एडवांस हिस्सा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम उसे भी इसी कंपनी के लीडरशिप में बनाया जा रहा है। ऑटोमेटिक लैंडिंग, ऑटोमेटिक टेक ऑफ, ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल, ऑटोमेटिक वेपन लॉन्च, सेल्फ डैमेज कंट्रोल, क्रैश कंट्रोल, ये सारे फीचर्स तो सिर्फ कहने भर के हैं, बल्कि एमका में ऐसे ऐसे फीचर्स लगाए जा रहे हैं जिसकी उम्मीद ना हमें है और ना ही पड़ोसियों को। एमका फुली कंप्यूटराइज्ड जेट होगा जिसे पायलट कम बल्कि एमका का सिस्टम ज्यादा चलाएगा। यही कारण है कि भारत सरकार भी इस विमान को जल्द से जल्द उड़ता देखना चाहती है। तभी तो एमका का निर्माण कार्य पहले से तेज कर दिया गया। आप बताना, जिस एमका का एआई सिस्टम पायलट को बताएगा कि दुश्मन पर हमला कैसे करना है ताकि बचने की कोई गुंजाइश ना रहे, ऐसे कितने सारे एमका विमान हमारे पास होने चाहिए। 100, 200 या फिर 500 नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।